हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टू प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जो हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम इन दोनों प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों प्रोसेस को यहाँ पर पढ़ने का मीनिंग क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इन दोनों प्रोसेस को। थोड़ा सा हम जाते हैं अपने लास्ट वीडियो पे। वहां पर हमने बात की थी अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। वो क्या शो करता है? वो होता है सेलेक्टिव परमिएबल, मतलब वो सारी चीजों को सेल के अंदर अलाउ नहीं करता है, कुछ चीजों को ही अलाउ करता है आने के लिए। हम उन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे जो सेल के अंदर अलाउड की जाती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि उन चीजों को सेल के अंदर अलाउ कैसे किया जाता है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर तुम्हारे घर में कोई बाहर से आ रहा है तो कोई मीडियम होगा उसके आने का। अगर उसको एंटर करना है घर के अंदर, तुमने डोर ओपन किया और वो डोर बना मीडियम। तो वैसे ही जब बाहर की चीजों को सेल के अंदर आना है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट में आना है सेल के, तो कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो अलाउ करते हैं कि ओके फाइन, इस प्रोसेस के थ्रू चीजें आ सकती हैं। तो यही दोनों प्रोसेस जो हमने अभी बताया, हमने अभी बात की अबाउट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, यही दोनों प्रोसेस आएंगे अपने रोल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट। ठीक है, मूव कर रहे हैं क्या? पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये अपना डेफिनेशन हो गया। अब समझते हैं कि एग्जैक्टली ये टर्म क्या है। तो अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं सेल, ठीक है, सेल के अंदर होते हैं बहुत सारे फंक्शन। जब सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है तो वहां पर प्रोड्यूस होते हैं CO2 गैस, एक वेस्ट की तरह। ठीक है, सेल अपना काम कर रहा है, वो रेस्पिरेशन करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज, तो वहां पर CO2 एज अ वेस्ट मटेरियल निकलता है। अब बॉडी भी हम लोगों की वेस्ट मटेरियल बॉडी में नहीं रखती है, बाहर निकाल देती है। तो सेल कैसे रखेगा? इतनी छोटी सी तो चीज है। तो वो क्या करता है? उसे करना होता है CO2 को अपने इंटरनल एनवायरनमेंट से बाहर। तो यहां पर देखो एक चीज समझने की, यहां पर हम यूज करेंगे रिलेटिव टर्म। क्या यूज करेंगे? रिलेटिव टर्म। कैसे? अगर कहीं पर किसी चीज का अमाउंट जो है अगर ज्यादा है तो हम खुद से समझ लेंगे कि दूसरी जगह उसका अमाउंट क्या होगा? कम होगा। जैसे मैं बोल रही हूं कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है ज्यादा, तो खुद समझ लेना है इसका मतलब बाहर क्या होगा? कम। ये रिलेटिव है, कंपैरिजन यहां पर एक तरह का आ रहा है, यहां ज्यादा तो यहां क्या हो गया? कम। ठीक है, अब यहां मैंने लिखा है कि मूवमेंट पार्टिकल का कहां से कहां, तो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो जब सेल के अंदर भर गया CO2 तो वो बाहर से कहां, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। समझ में आई ये चीज? ये हो गया एक पॉइंट। अब देखो, जब CO2 यहां पर वेस्ट की तरह बन गया, बाहर निकाल दिया गया, तो CO2 कैसे बना होगा? सेल ने अपना काम किया होगा। सेल को अपने काम करने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कोई काम नहीं होता है सेल का, हमारा भी नहीं होता है। तो जब सेल ने ऑक्सीजन यूज किया होगा, यूज हो गया, CO2 भर गए, CO2 को सेल ने बाहर निकाल दिया। सेल अपना काम लगातार कर रहा है, रुक तो रहा नहीं है। तो वापस से इसको O2 की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। तो यहां पर जब सेल में O2 का अमाउंट कम हो गया है, तो मैंने बताया कि यहां हम लोग को खुद समझ लेना है, रिलेटिव टर्म है। जब सेल के अंदर O2 कम तो बाहर O2 क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो अगेन यहां पर आ जाओ, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बाहर O2 क्या है? बहुत ज्यादा है, मतलब O2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत
ज्यादा है, O2 मूव करेगा फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर, अब वापस से अपना काम करेगा, वापस जब काम हो जाएगा तो CO2 एज अ वेस्ट मटेरियल निकलेगा, CO2 वापस ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही ये यहाँ पर हो रहा है। सिमिलरली बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इट इज नॉट लाइक कि ये प्रोसेस जो है यहीं पर अकर कर रहे हैं, ये तो एज बिकॉज हम बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैंने एक रेफरेंस दिया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक दूसरा प्रोसेस है क्या, ऑस्मोसिस का, चलो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जो लिख रही हूँ ऑस्मोसिस का वो कैसे डिफर करेगा विद द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ है द मूवमेंट ऑफ, वहां भी हमने लिखा था ये, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वहां ध्यान दो क्या लिखा था हमने, वहां था पार्टिकल, बट हियर वी आर मेंशनिंग अबाउट सॉल्वेंट, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि डिफ्यूजन में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का मूवमेंट होता है, बट ऑस्मोसिस का होता है कहना कि मैं क्या करूंगा, सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करूंगा, मुझे तो गैस और सॉलिड से मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये सेंटेंस जो है ये तो अपना वैसा ही रहेगा जैसा डिफ्यूजन में था, दैट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन, ठीक है, ये सिमिलर है। तो फिर और कोई डिफरेंस है या नहीं है? डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है, ये एक बहुत मेन डिफरेंस है जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब डिफ्यूजन में हमने कोई मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस नहीं किया, वहां पर सच कोई कंडीशन नहीं थी कि भाई कोई मेम्ब्रेन लाओगे तो ही हम अपना मूवमेंट शो करेंगे, बट ऑस्मोसिस के तो बहुत है ड्रामे। एक तो ये बोलता है कि हम सिर्फ सॉल्वेंट के लिए काम करेंगे, सेकंड क्या बोलता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा तभी करेंगे काम। तो ये दोनों पॉइंट अपने क्या हो गए, डिफ्यूजन से डिफरेंट हो गए इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस। एग्जाम्पल समझते हैं, देखो यहां पर मान लो कि क्या है, कंटेनर है कोई और ये हमने लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इधर भी वाटर है और इधर भी वाटर है। चलो ये थोड़ा डिजाइन ज्यादा बन गया, तो इसमें क्या हो गया समझ लो, सॉल्वेंट ज्यादा है। सॉल्वेंट तुम लोगों को देखो यहाँ लिखी हूँ, बार बार क्लियर कर रही हूँ, वाटर पार्ट, तो सॉल्वेंट ज्यादा है तो मूवमेंट कहां से कहां होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो हायर टू लोअर, यहाँ वाटर ज्यादा है तो इट विल मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। ये पॉइंट क्लियर हो गया, यही होता है अपना ऑस्मोसिस, ठीक है। चलो थोड़ा सा और तुम लोगों को एक पॉइंट में ऑस्मोसिस में क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पुट किए जाते हैं डायरेक्टली एक्टिविटी टाइप में, कि देखो क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन ये वापस से बना दिया मैंने कंटेनर और ये डिवाइड कर दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है, यहां बना दिया वाटर, ठीक, ये भरा हुआ ये पार्ट वाटर से, इधर भी कर दिया वाटर को फिल। यहां पर देखो कुछ टर्म, पहले मैं लिख रही हूं सॉल्यूशन, पता है सॉल्यूशन कैसे बनाया हमने, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जैसे अगर हम बात करें शरबत की, पता ना पीते हो, तो उसमें क्या डाला हमने, अगर शुगर डाला एंड वाटर डाला, बाकी तुम लोग इंग्रेडिएंट्स बाद में डालना, तो शुगर हो गया हमारा सॉल्यूट और वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट, और दोनों ने मिलके बना दिया बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक मैंने डाला है सॉल्वेंट, इसमें डाल दो सॉल्यूट को, ठीक है, भर दो, ठीक, भर दिया मैंने, सॉल्यूट हो गया। अब ये अपना बन गया क्या, सॉल्यूशन, और यहाँ पर भी मैंने कर दिया सॉल्यूट, ठीक, चलो बना दिया। इसको मैं दे रही हूँ ए और इसको लिख रही हूँ मैं बी, मार्क्स नहीं दे रही हूँ, मैंने नामकरण कर दिया, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अभी बताओ मैं पूछूं कि चलो ये देखो तुम लोगों के समझने के लिए सॉल्यूट का डिजाइन बना दिया मैंने, जो यहाँ बना हुआ है।
अब पूछूं, बताओ सॉल्यूट किधर ज्यादा है? मैम ए में ज्यादा है, बी में कम है। ठीक है, तो यहां मैं लिख दूं कि सॉल्यूट इज मोर हेयर एंड सॉल्यूट इज लेस हेयर। अब तुम लोग बताओ कि सिंपल तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि ऑस्मोसिस प्रोसेस किधर से किधर होगा? ए से बी की तरफ होगा कि बी से ए की तरफ होगा? आंसर क्या होगा तुम लोगों का? अगर दे देते हो तो वेरी नाइस, अगर नहीं भी दे पाते हो तो चलो डिस्कस करें। देखो मैंने तुम लोगों को बताया था रिलेटिव टर्म के बारे में कि हमें क्या करना है, एक रिलेटिव कंपैरिजन कर लेना है और कुछ नहीं। तो यहां पर मैंने बोला सॉल्यूट ज्यादा है तो दिमाग सीधे कहां जाएगा भाई? सॉल्वेंट को कर दो ज्यादा, सॉरी सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट को कर दो कम कम। ठीक है, और यहां पर सॉल्यूट है कम तो ऑटोमेटिकली दिमाग को ले जाना है कि सॉल्वेंट को भर दो, सॉल्वेंट को कर दो ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज्यादा। अब ऑस्मोसिस का डेफिनेशन याद करो, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर टू लोअर। सॉल्वेंट किधर ज्यादा है, बी में कि ए में? बी में, तो मूवमेंट सॉल्वेंट का किधर हो जाएगा? हायर टू लोअर की तरफ। समझ में आया? ये क्वेश्चन अगर ऑस्मोसिस के लिए पूछा जाएगा तुमको सॉल्यूट के बारे में बता के, अगर सॉल्वेंट के बारे में बताया कि भाई बी में ज्यादा है ए में कम है, तो आंख बंद करके लो बेवकूफ, नहीं तो ज्यादा से कम ही तो जाएगा। लेकिन अगर सॉल्यूट के टर्म में पूछा तो वहां तो कंफ्यूज हो सकते हो कि सॉल्यूट ज्यादा होगा तो भाई सॉल्वेंट भी ज्यादा होगा। नहीं, अपने को करना है यहाँ पर रिलेटिव कंपैरिजन। तो यहाँ पर सॉल्यूट कम है तो ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ा है ना दो टर्म, देखो ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब क्या? हल्का, मतलब अगर मान लो कि एक ग्लास में 2 चम्मच शुगर, एक ग्लास फुल वाटर है उसमें 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, और एक में हम क्या कर रहे हैं, एक ग्लास वाटर में 6 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, तो 6 चम्मच चीनी वाला क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड, और 2 चम्मच चीनी वाला हम उसके कंपैरिजन में कहेंगे कि क्या है? डाइल्यूट है। तो कंपैरिजन में 2 चम्मच, दोनों में वाटर सेम है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं कि जिसमें 2 चम्मच चीनी है उसमें पानी ज्यादा है, और जिसमें 6 चम्मच चीनी है उसमें पानी क्या है? कम है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो कंपैरिजन ही करना है और कुछ नहीं करना है। ये समझ में आ गया? चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो डिपेंड करेगा किस पे? ऑस्मोसिस पे। ठीक है, बहुत ही अच्छा भी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी कहेंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूजन उसमें होता है, और बहुत ही आसान तरीके में हम समझने वाले हैं उसको, सो दैट बहुत क्लियरली हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। टिल देन अगर तुम लोगों को चीजें अच्छी लगी, डिस्क्रिप्टिव लगी, समझ में आई तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर करो, लाइक करो एंड स्टे सेफ। ठीक है, बाय बाय।